कहते हैं प्यार अंधा होता है। वह न तो जात देखता है, न धर्म, न उम्र देखता है, न लिंग। प्यार अगर सच्चा हो तो दिलों को जोड़ देता है, लेकिन उसमें अगर शक, मतभेद और धोखा मिल जाए तो वही प्यार किसी की जान भी ले सकता है। और यही होता है बिहार के सीतामढ़ी जिले में, जहां एक अनोखी मोहब्बत की दास्तान ने खौफनाक मोड़ ले लिया। और आगे क्या हुआ, जानने के लिए पूरा वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूजीरा और मैं आपके साथ विपिन। यह कहानी होती है आदित्य और प्रिंस नामक दो व्यक्ति की, दो ऐसे नौजवान की जिसकी मुलाकात एक समान दोस्ती के रूप में शुरू होती है, लेकिन कुछ समय बीतते बीतते महीनों में बदल जाता है और यह रिश्ता एक गहरे समलैंगिक प्रेम में बदल जाता है। और अंत ऐसा होता है जिसे सुनकर आपका रूह कांप जाए। सीतामढ़ी के नगर थाना क्षेत्र के फिजिकल गली में रहने वाला प्रिंस एक सामान्य युवक था जो मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करता था। उसकी मुलाकात आदित्य नामक युवक से हो जाता है जो पहले से शादीशुदा रहता है और दोहरी जिंदगी जी रहा होता है, एक समाज के लिए और दूसरी अपनी पहचान और इच्छाओं के लिए। आदित्य की पत्नी और परिवार को इस रिश्ते से अनजान होते हैं, लेकिन प्रिंस के लिए वह सब कुछ छोड़ने को तैयार दिखता है और दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में भी खाता है। यहाँ तक कि प्रिंस ने आदित्य के लिए नौकरी की व्यवस्था की और उसे अपने साथ रखने लगा। प्रेम परवान चढ़ते जा रहा था। शहर की गलियों में दोनों एक साथ नजर आते। कोई उन्हें देखकर सोच भी नहीं सकता था कि दोनों का रिश्ता समान दोस्ती से कहीं आगे निकल चुका है। लेकिन कहा जाता है कि हर कहानी में एक मोड़ आता है। वक्त के साथ साथ आदित्य के मन में भी बदलाव आने लगता है। शादीशुदा जिंदगी और समाज के डर से उसे पीछे खींचना शुरू कर देता है और वह प्रिंस से दूरी बनाने लगता है। और यही कारण था कि आए दिन दोनों के बीच बहसें शुरू होने लगती है। एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि जब दोनों की बातचीत झगड़ों और तू मैं में बदल जाती है। अब प्रिंस को आदित्य का बदला व्यवहार खटकने लगता है। वह जो पहले उसके लिए सब कुछ था, अब उसके हर बात में कमियां निकालने लगता है। और आदित्य ने एक दिन साफ कह दिया, अब और नहीं, मुझे अलग रहना है। अब यह बात प्रिंस के दिल में तीर की तरह चुभ जाती है। वह जिसे अपना सब कुछ आदित्य के नाम कर दिया था, अब अकेला पड़ने लगा। और जब मोहब्बत में कोई खुद को ठगा महसूस करने लगे, तब वह जुनून बन जाती है, वो भी खतरनाक जुनून। वो तारीख होती है 22 मई, शाम ढल रही थी। दोनों के बीच उस दिन भी तीखी बहस होती है। आदित्य फिर से अलग रहने की बात कर रहा था। प्रिंस उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आदित्य अब अपने फैसले पर अडिग रहता है। घंटों की बहस के बाद गुस्से और दर्द में डूबे प्रिंस ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। वहीं के सीतामढ़ी के पुलिस के अनुसार आवेश में आकर प्रिंस ने पास में रखा आदित्य का हेमलेट उठाता है और ताबड़तोड़ उसके सिर पर वार करना शुरू कर देता है। आदित्य चीखता है, चिल्लाता है, छटपटाता है, लेकिन वो नहीं मानता। लेकिन मानो प्रिंस की आंखों में अब खून उतर आता है और कुछ ही मिनटों में आदित्य की सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम जाता है। अब जब प्रिंस को होश आता है तो वह बहुत ज्यादा डर जाता है, बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब उसे पुलिस, समाज और कानूनी यानी कि हर ओर से घिरा हुआ महसूस कर रहा होता है। तब उसने फैसला करता है कि क्यों न इस हत्या को आत्महत्या का रूप दे दिया जाए। और फिर प्रिंस ने आदित्य के मृत शरीर के गर्दन में दुपट्टे को बांधता है और फिर उसे फांसी के फंदे से लटका देता है। तब उसे लगता है कि अब यह सुसाइड जैसा लगेगा और वह साफ और स्वच्छ बच निकलेगा। लेकिन यह भूल गया कि अब हर मौत की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस के पास फॉरेंसिक है, बहुत सारे तकनीक है और सबसे जरूरी शक की सुई है। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है। सबको देखकर शुरुआत में सब कुछ समान रूप से आत्महत्या जैसा ही लगता है,
लेकिन जब मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचती है और अपनी जांच शुरू कर देती है, तो एक बेहद चौंकाने वाला और हैरान कर देने वाला तथ्य सामने आने लगता है। शरीर पर चोट के गहरे निशान मिलते हैं, विशेषकर सिर और गर्दन के पास। गला दबाने और मारने के संकेत भी मिलते हैं, जो कि आत्महत्या नहीं बल्कि अब हत्या की ओर इशारा कर रहा था। जांच टीम ने तुरंत प्रिंस को अपनी हिरासत में ले लेता है और अब पुलिस उससे पूछताछ शुरू कर देती है। शुरुआत में तो वह इनकार करता रहता है, लेकिन जब साक्ष्य सामने रखे जाते हैं तो उसे टूट कर सब कुछ उगलना शुरू कर देता है और अपनी अपराध को कबूल कर लेता है। पुलिस के सामने अब प्रिंस की आंखें नम होती हैं। वह बार बार बस यही कहता रहा, मैं उसे बहुत चाहता था, उसने मुझे छोड़ दिया, मैं अकेला पड़ गया, गुस्से में होश नहीं रहा, मुझे अफसोस है। उसके बयान से साफ था कि यह कोई योजनाबद्ध हत्या नहीं थी, बल्कि एक आहत प्रेमी का क्षणिक पागलपन था। लेकिन कानून जज्बात नहीं, सच्चाई और अपराध देखता है। प्रिंस को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है और एक अधूरी अनसुनी प्रेम कहानी हमेशा के लिए वहीं खत्म हो जाती है। इस घटना ने समाज में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। समलैंगिकता को लेकर आज भी हमारे समाज में स्वीकारता का अभाव है। ऐसे रिश्ते अब भी छुपकर निभाए जाते हैं। अगर आदित्य और प्रिंस अपने रिश्ते को लेकर खुल सकते, समाज उन्हें स्वीकार कर सकता, तो शायद ये हत्या न होती। आदित्य की पत्नी को इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता होता। वह आज भी सदमे में है। उनका कहना है, मेरे पति ने कभी कुछ नहीं बताया, मुझे विश्वास नहीं होता कि वह ऐसा कुछ कर रहे थे। एक ओर पत्नी की आंखें छलकती है, तो दूसरी ओर प्रिंस जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाह की सजा काट रहा होता है। इस पूरी घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या समाज समलैंगिक रिश्तों को कब खुले दिल से स्वीकार करेगा? क्या अगर रिश्तों में पारदर्शिता होती तो क्या यह हत्या टल सकती थी? और सबसे बड़ा सवाल, जब प्यार पागलपन बन जाए तो कौन जिम्मेवार होता है, वो इंसान या समाज? प्रेम अगर सम्मान और समझ से भरा हो तो जीवन संवर सकता है, लेकिन अगर उसमें जबरदस्ती, अस्वीकार और धोखा आ जाए तो वही प्रेम किसी की जान ले सकता है। सीतामढ़ी की यह प्रेम कहानी इसी की एक जीती जागती मिसाल है, जहां दो दिलों की नजदीकियां आखिरकार खून और आंसुओं में डूब गई। तो बस आज का सफर इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। साथ ही आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। कल फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।